डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर। मैं आज आप सभी लोगों को एरिक्सन के थ्योरी को बतलाना चाहता हूँ। एरिक्सन ने जो थ्योरी दिया था वो मनोसामाजिक सिद्धांत का थ्योरी दिया था, जिसको उसने 8 चरणों में बांटा था। पहले मैं थोड़ा एरिक्सन के बारे में बतलाऊं कि एरिक्सन मूल रूप से जर्मनी में जन्म लिए और अमेरिकन जर्मन नागरिक बने। वो आके अमेरिका की नागरिकता ली। उनका जन्म 15 जून 1902 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। उनकी माता कार्ला थी और पिता एक शेयर दलाल सोलमनसन थे। बाद में उनके पिता उनको छोड़ दिए। बड़ा विवाद है इस पर, उनके सौतेले पिता क्या नाम दिया, जैविक नाम वगैरह। खैर, इन्होंने मनोसामाजिक, जिस प्रकार से जीन पियाजे ने अवस्था का सिद्धांत दिया और उन्होंने संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास की थ्योरी दी, उसी प्रकार एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत का दिया। इनका जो सामाजिक सिद्धांत है वो लगभग 5 तथ्यों पर आधारित है। पहला है, सामान्य लोगों में सभी सामान्य लोगों में विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता एक तरह की होती है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः विशिष्ट प्रकार की लोगों में विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता एक समान होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि व्यक्ति में ईगो, अहम और आत्मन, सेल्फ की भावना होती है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि विकास जो है सो विभिन्न चरणों के द्वारा गुजरता है। चौथी बात कहा कि विकास की प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौतियां पाई जाती है, जिसे तकनीकी तौर पर संकट कहा जाता है। और उन्होंने नेक्स्ट जो कहा, 5वां, कि विभिन्न अवस्थाओं द्वारा व्यक्ति के अभिप्रेरणा में अंतर होने की बात प्रतिबिंबित होती है। तो उन्होंने 5 तथ्य कहा। इनके मनोसामाजिक सिद्धांत के 5 तथ्य आपने देखा कि पहला कहा कि सामान्य लोगों की जो आवश्यकता है लगभग समान होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि व्यक्ति में अहम और आत्मन की, ईगो एंड सेल्फ की जो भावना होती है। तीसरा, उन्होंने कहा कि व्यक्ति विभिन्न विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। चौथा, उन्होंने कहा मित्रों कि विकास की प्रत्येक अवस्था में मनोसामाजिक चुनौतियां पाई जाती है और जिसे तकनीकी तौर पर संकट कहा जाता है। और 5वीं बात उन्होंने कहा कि विभिन्न अवस्थाओं द्वारा व्यक्ति के अभिप्रेरणा में अंतर होने की बात प्रतिबिंबित होती है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 भागों में बांटा। उनके जो मनोसामाजिक सिद्धांत हैं, उन्हें कुछ विद्वानों ने उन्हें जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहा। बहुत सारे विद्वानों ने उनके जो ये सिद्धांत है मनोसामाजिक सिद्धांत को कहा कि ये जीवन अवधि विकास सिद्धांत है। इनका जो जीन पियाजे, जो एरिक्सन है, बिल्कुल जीन पियाजे के सिद्धांत से इनका अलग सिद्धांत है। इनका जो जोड़ है वो बालक को संवेगात्मक रुचि पर ध्यान दिया। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, सांवेगिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को समन्वित किए गए। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को समन्वित किया गया। मित्रों, छात्रों के सांवेगिक स्वास्थ्य पर अधिक बल दिया है। एरिक्सन ने छात्रों के सांवेगिक स्वास्थ्य पर अधिक बल दिया है। एरिक्सन ने अपने थ्योरी में विकास के थ्योरी को 8 भागों में बांटा, जिसको हम लोग अब देखते हैं। पहला कहता है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
इसका जो है 0 से 1 वर्ष का जो बच्चा होता है शैशवावस्था में, उसी अवस्था को कहा जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें जो बच्चों के साथ केयरिंग करते हैं, उनके साथ भाव रखते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनके आव भाव में उनके साथ रहते हैं, मुस्कुराते हैं तो उनको नोटिस लेते हैं, उनके साथ उनका विश्वास का रिश्ता बनता है। और जो उन बच्चे को रोते बिलखते छोड़ देते हैं, उनके साथ अविश्वास की भावना बनती है। और जो विश्वास का भावना बनता है, उसी विश्वास के साथ आशा बढ़ती है, और वही बच्चा आगे जा करके धर्म से भी जुड़ा होता है, और आगे भी वह अच्छा बच्चा बनता है क्योंकि वह उसके प्रति विश्वास का है। मित्रों, दूसरा उन्होंने कहा स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा, क्या कहा? स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। कहा कि इसका जो आयु है वो आयु है 0 से 3 साल। इसको 0 से 3 वर्ष की जो आयु है, उस अवस्था में इसको बच्चा को एरिक्सन ने कहा कि इस अवस्था में जो बच्चा रहता है, खेलता है, काम करता है, अपने से खिलौना लेता है, खाता है, कूदता है, दौड़ता है। इस अवस्था में अगर माता पिता उसको प्रोत्साहन देते हैं या हाँ में मिलाते हैं उसको, तो उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। और उसी में कोई उसको डांट देते हैं तो वो हीनता की भावना से ग्रसित हो जाता है। इसलिए जो काम करता है उसमें उत्साह देते हैं तो उसकी इच्छा शक्ति उससे बढ़ जाती है। इसलिए एरिक्सन ने उसको इच्छा शक्ति की संज्ञा दिया। तीसरा कहा पहल बनाम दोष। कहा मित्रों, पहल बनाम दोष में 3 से 5 साल। पहल बनाम में कहा कि 3 से 5 साल का बच्चा उसमें होता है। इसमें कहता है कि स्कूल जाने की वो पहल करता है। प्रारंभिक अवस्था होता है वाले अवस्था का, वह क्या है? प्रारंभिक अवस्था है जिसमें बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं और उसमें पहल करते हैं, स्कूल जाते हैं। और कहता है कि पहल बनाम दोष। पहल स्कूल जाते हैं, काम स्कूल जाते हैं, उसमें दोष उसको कहता है कि जैसे स्कूल नहीं गए तो उसको दोष भावना लगता है, उसके अंदर अगर दोष मानने लगता है, हीन भावना आता है। विद्यालय नहीं जाने से उनके अंदर क्या होता है? गिल्टी महसूस होता है कि वह गए। इसीलिए कहता है कि इस व्यवस्था में जो अपना अभिरुचि पैदा करता है, विद्यालय जाता है, उसमें पढ़ता है, लिखता है, काम खेलता है, तो उसके अंदर एक व्यवहार पैदा होता है। इसीलिए उसको उन्मुखी व्यवहार कहा गया है। उन्मुखी व्यवहार एरिक्सन ने कहा, क्योंकि उसमें एक उद्देश्य बनता है। बच्चा जब विद्यालय जाता है तो उसका क्या है? उद्देश्य बन जाता है। नेक्स्ट कहा मित्रों चौथा परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता कहा कि इसमें इसका जो उम्र है 6 से 12 साल, इसको उत्तर बाल्य अवस्था कहते हैं। परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 साल का उम्र है। इस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, तरह तरह के क्रियात्मक कार्य करते हैं। क्रियात्मक कार्य करने के कारण क्या होता है? उनके अंदर एक अभिरुचि पैदा होती है, रुचि पैदा होती है। इस अवस्था में उन बच्चे को एक रुचि पैदा होती है, परिश्रम करते हैं उसमें। अगर उस परिश्रम में सभी सपोर्ट करते हैं, उसके कार्य को सपोर्ट करते हैं परिश्रम में, तो उसे अच्छा लगता है। अगर उस परिश्रम में उनको डांट देते हैं तो उनके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। तो हीनता की भावना पर संघर्ष होता है। उस पर अगर मनोसामाजिक सिद्धांत कहता है कि उस पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो आगे सकारात्मक रूप से बढ़ता है। नेक्स्ट आता है मित्रों पहचान बनाम संभ्रांति। ये जो उम्र है ये आपको कहता है 12 से 18 साल की उम्र। 12 से 18 साल का जो उम्र है वो किशोरावस्था की उम्र है। यह उम्र ऊर्जात्मक का ऊर्जा से लबालब अवस्था है। इस अवस्था में किशोर सकारात्मक सोच में बढ़ते हैं। वो सोचते हैं क्यों, मैं क्यों हूँ, क्यों किस लिए हूँ, मेरी क्या उपलब्धि है, मैं क्यों आया हूँ। वो सोचता है, तर्क करता है। इस अवस्था में वो अपने के पहचान के बारे में वो पता करता है कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, मेरा क्या भूमिका है। इसलिए उसको कहा गया है, एरिक्सन ने कर्तव्य परायणता की संज्ञा दिया है कि इसमें वह अपना कर्तव्य करता है किशोरावस्था में। और इसीलिए कहा गया है कि पहचान बनाम संभ्रांति। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके अंदर संशय उत्पन्न होता है। जो कार्य नहीं कर पाता तो उसके अंदर एक संशय होता है, करें कि नहीं करें, क्योंकि उसमें लोग रोकते हैं। लोग नहीं रोकेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, रोक देंगे तो उनके अंदर एक संशय पैदा होगा कि करें कि न करें। नेक्स्ट आता है मित्रों घनिष्ठता बनाम अलगाव। कहता है घनिष्ठता इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। घनिष्ठता कहता है मित्रों कि 20 से 30 वर्ष के बीच में व्यक्ति
क्या करता है कि उसके अंदर किसी व्यक्ति के साथ उसका घनिष्ठ भाव होता है, धनात्मक लगाव होता है, और उसके प्रति जब जिससे उसका घनिष्ठ लगाव हो जाता है उसके प्रति वह अपने को न्यौछावर करता है, समर्पित करता है, समर्पित कर देता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है, अलगाव के दृष्टि में रहता, अलग रहता है, अलग थलग रहता है, वो अपना घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, तो उसको कहते हैं अलगाव। और ये जो घनिष्ठता का संबंध बनता है, इस सामाजिक मनोसामाजिक चेतना में कहा इरिक्सन ने, इसको प्यार की संज्ञा दिया कि व्यक्ति एक दूसरे से घनिष्ठता हो जाता है, उसके प्रति उसका लगाव बढ़ जाता है, आकर्षण हो जाता है, उसके प्रति अपना समर्पित हो जाता है भाव से। नेक्स्ट कहा मित्रों घनिष्ठता बना लगाओ। नेक्स्ट कहा जननात्मकता बनाओ स्थिरता। कहा कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जननात्मकता एवं ठहराव, स्थिरता। कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब हम आंतरित करते हैं उसको जननात्मकता कहते हैं। हम अपनी अगली पीढ़ी, शिक्षक भी अपने छात्रों को ऐसी दीक्षा देता है कि वो आगे भी काम आता है, इसको उत्पादकता भी कहते हैं। इसको जब हम अगली पीढ़ी के लिए कुछ करते हैं, कुछ उसके लिए सोचते हैं, करते हैं, बतलाते हैं, मार्ग बतलाते हैं, उसके लिए करते हैं, तब उसी को जननात्मकता कहते हैं, उसी को उत्पादकता कहते हैं मित्रों। और उसमें जो नहीं करते ऐसा, उसमें स्थिरता आ जाता है। जो नहीं करना चाहते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। इसलिए स्थिरता पर विजय जो पाते हैं, इसीलिए उनको कहा गया है, इस काल को कहा गया है मध्य वयस्क का अवस्था, मध्य वयस्क का अवस्था कहा गया है। इसमें देखभाल की संज्ञा दिया है कि जो दूसरे को अपने अगली पीढ़ी के लिए करते हैं, इसलिए उसमें देखभाल की संज्ञा उनको कहा इरिक्सन। नेक्स्ट लास्ट है संपूर्णता बनाम निराशा। कहता है कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें कहता है कि 60 वर्ष से या ऊपर मृत्यु तक के जो उम्र होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन में किए हुए कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। सकारात्मक व्यक्ति क्या करते हैं, अपने जीवन में क्या क्या किया सफल काम, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको सोचते हैं, और सकारात्मक सोच के से उनको आनंद मिलती है। लेकिन उसी में जो नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, वो नैराश्य में जीते हैं, अपना जो उनका ऋणात्मक विचार पैदा होता है, उनके अंतर्गत निगेटिविटी आती है, और वो निगेटिविटी का सोच रखते हैं। तो निगेटिविटी के सोच पर जो विजय प्राप्त कर ले, उस संकट का समाधान कर ले, पॉजिटिविटी से समाधान प्राप्त कर ले, उसमें क्या आएगा, संपूर्णता आती है। और वही संपूर्णता आगे चल के परिपक्वता में बदल जाता है। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत को, जो जीवन के 8 भागों में, 8 अवस्थाओं में गुजरता है। जिसमें हम लोगों ने देखा पहला विश्वास बनाम अविश्वास, और लास्ट हम लोगों ने 8वां देखा संपूर्णता बनाम, क्या देखा, संपूर्णता बनाम निराशा। तो हम लोगों ने इरिक्सन के 8 अवस्था को हम लोगों ने देखा, और उनके जो शिक्षा, उनके जो इरिक्सन के सामाजिक जो सिद्धांत हैं, उनका जो आशय है, उनका इरिक्सन के सामाजिक सिद्धांत के जो आशय है, वो आशय छोटे बच्चे में पहल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट का प्रारंभिक स्कूल के बच्चे में परिश्रम की आदत लगाना। नेक्स्ट आता है उनके अंदर भाव सामाजिक विकास के लिए समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र वगैरह का अध्ययन कराना, ये बात कहते हैं। और उनके समय समय पर शिक्षक और अभिभावक का एक मीटिंग बुलाना, जिससे सामाजिकता का विकास हो। वो उनका जो समाज से भी, सामाजिक जीवन पर उनका सिद्धांत आधारित है। सामाजिक जीवन को विकसित करने के लिए ही उनका जो सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर उनका आधारित है। शिक्षा को वो क्या कहते हैं, क्या किशोर को बहुआयामी विद्या देना चाहते हैं, मल्टी डायमेंशन। किशोर के अंदर बहुआयामी विद्या हो, बहुविधि हो, बहुत उनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो। इसलिए इरिक्सन ने अपने थ्योरी में मनोसामाजिक सिद्धांत को 8 चरणों में बांटा, विकास के 8 चरणों में बांटा, जिसको मित्रों हम लोगों ने देखा। इसको हम लोग फिर आगे, इसको हम लोग अपने और भी पुस्तकों से भी आगे कंसल्ट करें, इसको और विस्तार से किताबों में पढ़ें, देखें, और इसमें कोई कठिनाई हो तो हमें सुझाव दें। मैं अगली कड़ी में इस सुझाव को लेके आपके पास आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत धन्यवाद।